वो कभी की बंद थी, बंद ही पड़ी थी ऐसे। कोई भी ट्रांसफार्मर ले लो, कोई भी ट्रांसफार्मर। कहाँ गए? फैन चालू कर लो ना, ये वाला चालू करो। अगर इस ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, इस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारी 230 की हो गई। इसमें दो बाइंडिंग निकली है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। हम इधर से 230 वोल्ट एसी देंगे, तो इधर जो भी बाइंडिंग की रहेगी, यानी मान लो 12 वोल्ट की है तो ये 12 वोल्ट देगी, ये 15 की है तो 15 वोल्ट देगी, एसी देगी, ठीक है। ये तो पता है, कंफर्म ना। अब मुझको बताओ थोड़ा सा, मैं इधर अगर डीसी देते हैं 230 वोल्ट, तो क्या कितना बनेगा यहाँ पे? ठीक है, चलो एसी ही रहने दो इसको। हाँ चलो ठीक है। इस वाले ट्रांसफार्मर पे हम एक और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं वैसे ही। ये 12 वोल्ट है, और ये वाइंडिंग है इसकी 230 वोल्ट एसी। इसको हमने एसी में कनेक्ट कर दिया, ये वायर इसके साथ में हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वोल्ट बनेंगे? कितना वोल्ट बनेंगे? हम्म? अब इसमें 12 वोल्ट एसी है ना, ये निकल रही है, इसमें 12 वोल्ट एसी जब इनपुट कराओगे ना, तो यहाँ पे 15 वोल्ट फिर बनने लगेगा इसमें, और यहाँ पे 230 वोल्ट बनेगा एसी। अब इसको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आ जाओ। ये हमने ट्रांसफार्मर ले लिया ऐसे, स्क्वायर में कर लिया। ये मत समझना कि ये अलग है, ये भी स्क्वायर में ही है, ये अभी स्क्वायर में ही है। हमने एक वायर यहाँ पे इसके अंदर एक बाइंडिंग बना दिया है ऐसे, यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ भी 12 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। ये एसी है, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे ही काम करता है, डीसी पे नहीं करता है। हमने इसमें 12 वोल्ट एसी इनपुट कर दिया, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? हाँ, यहाँ भी 6 वोल्ट बनेंगे, यहाँ पे 10 वोल्ट बनेंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट बनेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने बंद कर दिया, यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, हमने यहाँ पे दे दिया। 12 वोल्ट, ठीक है। तो फिर सारी पे बनने लगे, और यहाँ पे हमने 12 वोल्ट दे दिया, ध्यान से देख लो। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट दिया, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? हाँ, क्या बनेंगे? यहाँ पे 24 वोल्ट बनने लगेंगे, यहाँ पे 24 वोल्ट बनेंगे, यहाँ पे 20 वोल्ट बनेगा।
ट्रांसफार्मर में भी जाओगे ना तो प्राइमरी का n और सेकेंडरी का n, मतलब प्राइमरी की तरफ जितना टर्न्स है उसी के अनुसार सेकेंडरी में टर्न्स बने होते हैं। तो यहाँ पे तो पहले फिक्स है कि इतना ही है, तो यहाँ पे जब भी लगाओगे तो ऐसे वोल्टेज बनेंगे। आते समय वहां से ट्रांसफार्मर 2 ले लेना, ठीक है, और ये जोड़ के देख लेना। अब बताओ, छोड़ो जाने दो। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट नहीं दे रहे हैं, 12 वोल्ट यहाँ पे हमने दिया और ये दोनों को आपस में चिपका दिया तो क्या होगा? हम्म, कौन सा सर्किट उड़ेगा? यहाँ पे 12 वोल्ट हमने दिया है, अगर शॉर्ट हो गया इसके अंदर करंट जो है ना बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगी इसके अंदर। विदाउट लोड है यहाँ पे, अगर जो कनेक्ट नहीं है, आपस में चिपका नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने इसमें 12 वोल्ट दिया और यहाँ पे एम्पेयर 1 ले रहा है, 1 एम्पेयर कांटा शो करेगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको चिपकाएंगे ना तो ये बढ़ जाएगा। लोड हैवी हो गया है, यहाँ पे पॉलिश ज्यादा हो गया, हम्म, मैग्नेट पॉलिश ज्यादा हो गया। हाँ, मतलब बढ़ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर खराब होने का कई कारण रहता है। एक तो होगा कि ओपन हो जाए, यहां से कट जाए, तो ये नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कट नहीं हुआ है, इसमें से 4 बाइंडिंग आपस में चिपक जाए अंदर से ही, तो एक के बजाय कितना लेने लगेगा वोल्टेज, एम्पेयर बढ़ जाएगा ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे अगर आईसी है, वही चीज यहाँ भी है, ध्यान से देखो, ये वही चीज यहाँ है, ये आईसी वैसे ही वर्क करती है। इसके अंदर जब वोल्टेज मिलता है तो ये स्विचिंग करती है, स्विचिंग करेगी तो इसमें जब भी करंट बनेगा तो इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, सारे में बनेंगे वोल्टेज। फर्क इतना ही है कि ये 230 पे डिजाइन की हुई है। अगर इसी में मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो ये वाली डिजाइन है, ये 210 वोल्ट पे डिजाइन की गई है। ये 210 वोल्ट पे अगर डिजाइन की हुई है तो 210 वोल्ट एसी हम इसी में देंगे ना, और सारे में इसमें 12 वोल्ट बनेंगे, इसमें ये बनेंगे, इसमें ये बनेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पे हम इनपुट नहीं दे रहे हैं तो हम इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा। 230 अगर इसमें देंगे तो ये जल जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट ही अगर इसमें देते हैं तो फिर उल्टा काम होना शुरू हो जाएगा, यानी इधर हमारा 210 वोल्ट बनेगा, इधर भी हमारा बनेगा, इधर भी हमारा बनेगा। ये कहने के लिए है कि इतना बनेगा, ठीक है, इतना नहीं बनेगा। ये जो कोर होती है ना, कोर, कोई भी ट्रांसफार्मर होता है 100% नहीं होता है, ये परसेंटेज खाता है। तो ये लॉस करेगा अपने अंदर, यानी 10%, 20%, 10%, 5% ये लॉस करेगा। हम जितना इधर से करंट, यानी जितना हम पावर इसके अंदर, अगर मान लेते हैं कि हमने इसमें 1 वाट इसके अंदर हमने खपत किया है, 1 वाट, तो ऐसा नहीं है कि 1 वाट इधर से निकल जाएगा, 1 वाट नहीं निकलेगा, 1 वाट से कम ही निकलेगा, ठीक है। तो अब ट्रांसफार्मर समझ में आ गया? अब भी नहीं समझ में आया? अब नहीं नहीं, अब भी नहीं आया। अभी और देखो ना, इसी में मैं कुछ कर रहा हूं, बताओ कि हमने 230 वोल्ट एसी दे दिया है यहाँ पे, और ये वाले छेड़े को और ये वाले छेड़े को हमने जोड़ दिया। तो यहां से इस जगह से इस जगह पे कितना वोल्टेज बनेंगे? प्लस हो जाएंगे सब। कितना बनेंगे? यहाँ पे कितना आएगा? तो दोनों का प्लस हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। ये भी 12 ही है, यहाँ पे 24 वोल्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? नहीं नहीं, यहाँ पे इस जगह से चेक करेंगे इस जगह से चेक करेंगे, यहाँ पे तो 12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ से चेक करेंगे तो इसे, ये इस कंडीशन में रहता है, तो हमारा बनता है कौन सा? 12 0 12, ठीक है।
अब थोड़ा सा यहाँ पे और मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, ठीक है। यहां से हमने इसको कट कर दिया, ये वायर को हमने लाके इसके साथ में जोड़ दिया यहां पे। अब बताओ यहां से चेक करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा हमें? 12 वोल्ट मिलेगा। यहां से हमें 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। किस जगह पे हमें? यहां से यहां पे, इस जगह से और इस जगह पे क्या मिलेगा? और यहां पे हमें 12 वोल्ट मिलेगा। और यहां से यहां पे क्या मिलेगा? क्यों? हाँ, प्लस प्लस इकट्ठा हो जाएगा ना, तो कुछ समझ में आया? सेल जैसे सेल जोड़ते हैं ना, हमारे पास जोड़ेंगे तो बोलते नहीं आता, इसी टाइप का यूज है। अच्छा चलो ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वही चीज। तीन बोल्ट, 12 वोल्ट, 230 वोल्ट, एसी है। अगर हमें यहाँ पे 9 वोल्ट चाहिए, और 15 वोल्ट चाहिए, और 12 वोल्ट चाहिए, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? ये कितना बोल रहे सर दोनों? एक 12 एक 5 है। एक 3 है। 12 3 15 मिल जाएगा सर। कैसे? 15,000 थाउजेंड कैपेसिटी लगाते हैं और रेगुलेटर लगा लगा के अलग अलग सप्लाई बना लेंगे। रेगुलेटर नहीं लगाना है, हमें पहले 9 वोल्ट चाहिए। तो तीन इसको वोल्टेज डबल दोगे तो 3 वोल्टेज हम्म, जीरो भी लगा सकते हैं। जीनर उनर नहीं लगाना है हमको, पहले पहले यही चाहिए, वोल्टेज ये चाहिए। हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है जो कि एक में 3 है, दूसरे में 12 वोल्ट है, और हमें 9 वोल्ट चाहिए। कुछ आइडिया है? नहीं है। खोपड़ी का खोपड़ा हो गया ना। एक चीज ध्यान दो, ये वाला कभी आया नहीं सिस्टम। आएगा क्या? ये पढ़ाते हैं क्या इसको? इसको पढ़ाते हैं क्या? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रटने वाली आदत नहीं है कि मैं रटूं और रटाऊं, वो सब नहीं आता। यहाँ पे देखो, इसको यदि हम इसके साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है, जी। तो हमें यहां से यहां पे कितना वोल्ट मिलेगा? 15 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर इस वाले पिन को या इस वाले को, इसको हम इस पिन के साथ में जोड़ दूंगा यहाँ पे, तो यहां से यहां पे कितने वोल्ट मिलेंगे पता है? 12 में से इसको घटा दो, कितना हुआ? तो 9 वोल्ट मिल जाएंगे। यहां से यहां पे 9 वोल्ट मिलेंगे। पता है? नहीं पता था। नहीं पता था। यहाँ पे 15 वोल्ट भी मिल जाएंगे ना यहाँ पे। अगर इसके साथ में हम जोड़ देंगे तो 15 वोल्ट भी हमारे मिल गए यहाँ पे। 15 दोनों आ गए। ये सब आ गए। अब इसका एक ही उपाय है कि ट्रांसफार्मर लेके आओ, उसको जोड़ो, तब पता चलेगा। लाओ देखते हैं इसके अंदर कितना वोल्ट का है ये।
लाओ मल्टीमीटर लाओ, कटर। वो दे दो, किधर गया अपना ये सॉकेट इसमें लगाने वाला पावर, पावर वाला किधर गया? चलो एसी देखो कितना बना, दिख रहा है ना? कितना बना? 12 वोल्ट बना। इसमें 12 वोल्ट है और दूसरे वाले में 10 वोल्ट। दोनों को जोड़ देते हैं पहले। अब कितना बनेंगे? 2 बनेंगे वोल्टेज, या तो 22 या तो कम ही। ठीक है, 22 वोल्ट बने। अब इसको देखो, मैंने यहाँ पे लगाया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाले छेड़ों के इसके साथ में जोड़ देता हूँ यहाँ पे। अब कितना बनेगा? एक को लेस करना पड़ेगा ना, जो पहले वोल्टेज बना था, तो ऐसे है। यहाँ पे वोल्टेज है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज है, क्योंकि इसको घटा दिया। अगर यही 6 वोल्ट का होता तो मालूम पड़ जाता। अब दूसरा ट्रांसफार्मर है नहीं, वो कौन सा है देखो तो, लाओ। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना यहाँ पे। और ये वाले में मैं पिन लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें 12 वोल्ट थे ना। अब इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, वोल्टेज बना, तो इसमें लॉस होता है। ठीक है, इसमें लॉस होता है, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जब भी जाते हैं। ये कितना आया अभी? आया ना? हमने कितना वोल्टेज इसके अंदर दिया?
हुआ कंफर्म? बस एक चीज याद रखना, पावर वही होगा इसके अंदर, आउटपुट का पावर वही होगा जो ये पावर देगा। ये जो पावर देगा एक ट्रांसफार्मर से, यानी इसके अंदर जो पावर आउटपुट निकल रही है वही पावर आएगा। ये मत बोल देना कि यहाँ पे 230 निकलेगा तो पंखा वगैरह सब चलने लगेंगे। बात समझ में आई? यहाँ पे अगर 1 वाट की है ये, 1 वाट 12 वोल्ट 1 एम्पेयर है, तो कितना हुआ? 12 वोल्ट 1 एम्पेयर, तो 12 × 1। अरे पी बराबर क्या होता है? पावर का फार्मूला क्या है? हाँ, पी बराबर, हाँ, पी बराबर V × I। 12 वोल्ट है, 1 एम्पेयर है, 1 एम्पेयर, तो 12 एकम 12, 12 वाट ही निकलेगा इसके अंदर से। अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर से 12 वाट ही निकलेगा, लेकिन ये वोल्टेज कितना हो जाएगा? 230 वोल्ट हो गया। तो वाटेज कितना है ये? 12 वाट, 12 वाट। तो 230 वोल्ट रहेगा लेकिन 12 वाट, तो एम्पेयर कितना रहेगा? निकालो। वही है, देखो कुछ बदला है क्या? आई बराबर V बटे, नहीं P है ना, P बटे V, यही होगा ना। अब हमें ये निकालना है, तो निकालो कितना है यार। पावर हमारा 12 है, 12 भागे 230, कितना एम्पेयर है? 0.05 जीरो 0.052 0.052, यानी हमारा यहाँ पे बनेगा 52 मिली। ठीक है, 52 मिली एम्पेयर ही रहेगा इसके अंदर। अभी मत कहना कि इसमें ड्रिल मशीन वगैरह सब चलने लगेगी। 52 मिली का है ये। नहीं, ये भी वैसे ही मायने रखता है जैसे रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन अलग है, इसका अलग है, लेकिन दोनों सेम पे चलेंगे। मालूम था ये? अभी कोई बोल दे कि ये जो है 50 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, मान लोगे? मानना भी पड़ेगा। 50 एम्पियर कैसे मान सकते हैं? सबसे पहले तो इसका 50 एम्पियर या 50 वाट, वो भी अभी समझना होगा कि किस चीज के मामले में ये इतनी बात हो रही है। अगर ये 50 वाट है तो वोल्टेज कम होगा। अगर 50 वाट का ये ट्रांसफार्मर है तो 1 एम्पियर रहेगा। वोल्टेज इसका, यानी हमें किसी भी बात पे आनी है तो पहले इससे ये पता करना होगा V और I, ये पता होना चाहिए। अगर कोई बोले कि ये ट्रांसफार्मर 15 वाट का है और यहां पे कोई कह दे कि 50 एम्पेयर ये लोड लेता है, तो संभव है लेने के लिए? आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे वाट जो है कितना है? क्योंकि 50 है तो 50 में अगर 1 एम्पेयर भी, 1 वोल्ट भी होता है तब भी कम होगा ना, तो बनेगा ही नहीं। अब वोल्टेज निकल जाएगा तो किसी काम का नहीं है।
चाहिए ना यहाँ पे, जी जी। क्या नहीं समझ में आ रहा है? ओवर हो रहा है, ओवर हो गया, बोलो ना।